हरियाणा के जिला फतेहाबाद के गांव धौलू में किसानों की एक ऐसी समस्या थी जिसने दशकों से सैकड़ों परिवारों का जीवन प्रभावित कर रखा था। हर वर्ष बरसात आते ही करीब 150 से 200 एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो जाती थी। इतना ही नहीं, 30 से 40 ढाणियों में रहने वाले परिवारों को भी अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों या अन्य स्थानों पर शरण लेनी पड़ती थी। 4 से 5 फुट तक पानी भर जाने के कारण फसलें बर्बाद हो जाती थीं, पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ता था और किसानों की साल भर की मेहनत पानी में बह जाती थी। ग्रामीणों के अनुसार यह समस्या लगभग 40 से 45 वर्षों से लगातार बनी हुई थी। अनेक बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिला। आखिरकार ग्राम पंचायत धौलू ने अपनी इस गंभीर समस्या को लेकर जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना रखी। ग्राम पंचायत धौलू की प्रार्थना सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी देरी के सर्वे करवाने का आदेश दिया। पंचायत अभी आश्रम से गांव भी नहीं पहुंची थी कि संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सर्वे टीम गांव में पहुंच चुकी थी। ड्रोन और आधुनिक तकनीक की सहायता से पूरे प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। पंचायत ने अपनी प्रार्थना में लगभग 3000 फीट पाइपलाइन और एक मोटर की मांग रखी थी, लेकिन वास्तविक सर्वे में आवश्यकता इससे कहीं अधिक पाई गई। सर्वे के दौरान जल निकासी के लिए कुल 5400 फीट पाइपलाइन और 20 एचपी की एक मोटर आवश्यक पाई गई। पूरी रिपोर्ट तुरंत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचाई गई और किसानों की परेशानी को देखते हुए सहायता को मंजूरी प्रदान कर दी गई। 10 को आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज ये पूरी टीम जो है गांव वाले संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करने पहुंचे थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। यह है ग्राम पंचायत धौलू, तहसील फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद। और अभी हमारे साथ सरपंच जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं सुनील कुमार, सरपंच प्रतिनिधि गांव धौलू से जी। आज क्या प्रार्थना अपने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वहाँ पर की? संत रामपाल महाराज के चरणों में यही प्रार्थना की जी। यहाँ पर हमारे ये 150-200 एकड़ भूमि है, 30-35 ढाणियाँ जी। तो हर साल की जिस तरह बारिश आती है ना, हर साल यहाँ पर 4 से 5 फुट पानी आके खड़ा हो जाता है, तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है और ढाणी भी खराब हो गई है लगभग। तो उनसे यही प्रार्थना की हमें मोटर दे या पाइप दे या रिचार्ज बोर की जो मांग थी हमारी, उनके सामने ये प्रार्थना रखी हमने। तो उन्होंने आश्वासन दिया भी हमारी टीम जाएगी, सर्वे करके आएगी और आपकी जो है मुमकिन से मुमकिन सहायता की जाएगी। हाँ, तो अभी सर्वे आप करवा रहे हैं आप? हाँ जी। वहाँ ज्यादा पानी भरता है, इस साइड का सारा पानी वहाँ जाके इकट्ठा होता है। उधर से भी अच्छा। हाँ, ये सारा एरिया का बुआन कोठी का सारा पानी आकर वहाँ जाकर इकट्ठा होता है। ये रोड क्रॉस कर जाता है। वहाँ जो पानी का निकासी नहर के अंदर हो जाएगी तो वहाँ ये पानी वहाँ ही जाएगा और वो पानी निकल जाएगा, तो ढाणियों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, फसल बच जाएगी। कम से कम 6 फुट पानी है जी, ढाणी के अंदर 3-3 फुट ढाणी के अंदर पानी हो जाता है, जो बाहर निकलने के लिए पशुओं को भी बहुत मुश्किल हो जाती है। रोटी पानी खाना पीना सिस्टम और कहीं करना पड़ता है जी, किसके और के आश्रय रहना पड़ता है। ये कितने महीने समस्या रहती है बारिश के समय? बारिश के कम से कम जी 1.5-2 महीने तक और कहीं रहते हैं। हाँ जी, का कोई रिश्तेदारी में कोई भाईचारे के अंदर कहीं जाके हम ऐसे रहते हैं 1.5-2 महीने के अंदर और निकालते हैं। ऐसे जो यहाँ दुखी रहते यहाँ हैं, पर से कम 30-35 से 40 ढाणी करीब है। ढाणी ढाणी है है जी। और गांव में ही प्रॉब्लम हो गांव जाती के है। अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, मतलब किसानों को दिक्कत है। को यहाँ दिक्कत है, गांव की खेती बड़ी। यहाँ प्रॉब्लम है जी सारी। तो अभी जो ग्राम पंचायत धौलू, तहसील फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद में जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो यहाँ पे सर्वे हुआ है, तो क्या निष्कर्ष निकला है सर्वे में? सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ग्राम पंचायत धौलू, जिला फतेहाबाद, इन्होंने अभी प्रार्थना करके आए हैं ये परमात्मा के चरणों में 12-1 बजे से। और जैसे ही गुरुजियों ने आदेश दिए, हम ये पंचायत तो आई भी नहीं है, टीम इनसे पहले पहुंच गई। इन्होंने लिखे थे 3000 फुट पाइप, लेकिन इन्होंने तो बनाए नापे लिख रखे थे। वे जब सर्वे कराया तो 5400 फुट पाइप लिखड़े और एक मोटर की प्रार्थना करके आ रहे, तो वे एक मोटर और 5400 फुट पाइप ये सर्वे में पाया गया है। 20 HP की मोटर जी। और ये अब सर्वे हो गया है गुरुजियों की दया से। ये गुरुजियों के चरणों में पहुँचावाएंगे, जैसे ही पास हो जाएगा इस गांव में आके उपलब्ध करा दिया जाएगा सारा सामान। मोटर बाद में, पहले पाइप भूमिगत हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद गुरुजियों के हमारे लिए आदेश, इनके लिए निवेदन है। सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज के आदेश के बाद गांव धौलू के लिए 5400 फीट लंबी पाइपलाइन, उससे संबंधित सभी आवश्यक सामग्री जैसे नट बोल्ट, एयर वॉल्व, एसआर, फेविकोल आदि उपलब्ध करवा दिए गए।
यह व्यवस्था बरसात के समय खेतों और ढाणियों में जमा होने वाले पानी को सुरक्षित निकासी देने के लिए बनाई गई है। इसके साथ ही गांव के लिए 20 HP की एक मोटर भी स्वीकृत की गई है, जिसे पाइपलाइन भूमिगत होने के बाद उपलब्ध करवाया जाएगा। गांव के किसानों के लिए यह सहायता किसी वरदान से कम नहीं थी। जिस समस्या ने वर्षों तक खेती को नुकसान पहुंचाया, उसके समाधान का रास्ता अब तैयार हो चुका था। नमस्कार दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आज विशाल काफिला पहुंचा है ग्राम पंचायत धोलू, जो कि जिला फतेहाबाद के अंतर्गत आता है। तहसील यहाँ पे जो है भूना है। और यहाँ पर जो आज देख रहे हैं कि गांव में संत रामपाल जी महाराज का जो काफिला पहुंचा, गांव के बाहर ही यहाँ पर देखिए गांव वाले जो है हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इधर देखिए आज इस गांव में जो है माताएं बहनें भी यहाँ पर पहुंची हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है आज इस गांव में, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने वर्षों से जो किसान थे, दुखी थे, परेशान थे, हर वर्ष जो है खेत डूब जाया करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सुनवाई की। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का गांव धोलू में, गांव के बाहर जो है यहाँ पर मंगलाचरण जो है प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में जो है पूरा काफिला प्रस्थान करेगा, गांव धोलू में पहुंचेगा। संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लिए हुए यहाँ पर सेवादार उपस्थित हैं। और अभी जो है यहाँ पर आप देख ही रहे हैं पीछे मंगलाचरण के साथ में यहाँ पे गाँव वाले भी जो है हाथों में मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर खड़े हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से लगातार संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को बचाने का जो एक कार्य छेड़ा है, मुहिम छेड़ी है, उससे आज किसान पूर्ण रूप से खुशहाल होता जा रहा है। और उसी खुशी का ये आप देख रहे हैं रिजल्ट है, परिणाम है कि गांव वाले खुद ही गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए पहुंच चुके होते हैं। अभी आप खुद देखिए यहाँ पर गांव वाले ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं, खुद माताएं बहनें सरपंच प्रधान सभी हाथों में मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में ग्राम पंचायत धोलू गांव के बाहर स्वागत द्वार पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर गांव धोलू में संत रामपाल जी महाराज का स्वागत फूलों की मालाएं अर्पित करके जो है सरपंच जी के द्वारा जो है यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का जोरदार स्वागत गांव धोलू में डीजे की धुन पर संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। और जो है यहाँ पर आज जबरदस्त जो है यहाँ पर माहौल बन रहा है। संत रामपाल जी महाराज के जो है स्वागत में यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। और यहाँ पर जो है माताएं बहनें भी संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ पर फूलों की मालाएं अर्पित कर रही हैं, अपने भगवान का पूजन कर रही हैं यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त। और सबसे बड़ी बात है कि जूते चप्पल उतार कर जो है यहाँ पर ये सभी अपना श्रद्धा भाव दिखाते हुए जो है यहाँ पर अपने भगवान की जो है मालाएं अर्पित कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है गांव धोलू में, फतेहाबाद जिला में। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शोभा बहुत ही अतुलनीय है, शोभनीय है। पूरे गांव के लोग जो है यहाँ पर साथ साथ में चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए कर रहे हैं। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे? आज तो बहुत धूम धड़ाके के साथ जो है स्वागत कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का गांव के बाहर। देख लो जी, देखो नहीं उससे पहला सामान पहुंची हो किसानों के लिए, सारा किसान खुश है, सारा गांव खुश है, सारा जमींदार खुश है भाई। उनकी आज तो मदद यही से कोई मदद नहीं करी कौन आज तो अनुभव क्या रहा आपका? भाई आप जाते हैं संत रामपाल जी महाराज से मुलाकात करते हैं, क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहूंगा भाई, आज तक हम हर जगह चले गए मदद के लिए, कहीं से ऐसी मदद नहीं मिली। कल गए थे, कल ही उनकी हमारे आने से पहले टीम सर्वे करके चली गई। रात सुबह उठे को नहीं उससे पहला सामान पहुंच गया। वर्षों पुरानी समस्या थी, अब किसान कितना खुशहाल है? किसान पूरा खुश है जी। ऐसी मदद ना तो उनको कहीं से ना मिल पाएगी जी। ठीक है, संत रामपाल महाराज ने ऐसा चमत्कार कर दिया, किसान पूरा खुश है। उनकी ऐसी मदद कर दी भाई, आगे भी संत रामपाल महाराज ने ऐसा आशीर्वाद दिया। मैं भी आप आओ, कभी भी कोई समस्या हो आप आओ हमारे पास, आपकी समस्या का हल तुरंत करेंगे। अच्छा, आप क्या सोच रहे थे कि भाई चलो हम जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कितने दिन में मदद मिल जाएगी? और जो मदद इंस्टेंट मिली है उसके बारे में क्या सोच? हम सोचकर तो यही गए थे, जितना बारिश से पहले शायद 1-2 महीनों में हमारी कोई मदद मिल ही जाए, लेकिन इतनी फास्ट सर्विस ऐसी कभी देखी को नहीं आज में। जो कल गए थे आज सामान ही पहुंचा दिया उन्होंने। और सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे और संत रामपाल जी महाराज के विषय में? मैं यही कहना चाहूँ जी, उनका पूरा गांव की तरफ से, पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने
महाराज जाते ही एक ही कहने पर हमारा इतना बड़ा काम कर दिया। आज हमारा किसान खुश है। हम और कहीं जाते थे सामान की डिमांड करने के लिए, कोई भी नेता कोई मंत्री तो ऐसा हमारे को आसपास से नहीं मिले, हमारा काम नहीं हुआ। अब किसान हमें भी गाली देते थे, सरपंच भाई तू क्या करने लग रहा है, हमारा तो पानी को निकलने लग रहा है। ये वो खुश है लोग भाई, उन्होंने जाते ही हमारा काम कर दिया भाई महाराज जी ने, तो अब खुश है, पूरा किसान खुश है। गांव वालों की शांति हुई और आपकी भी जो टेंशन थी वो भी खत्म हाँ, हुई। ये टेंशन नहीं थी। बारिश का मौसम में फिर डूब जाए हर जी किसान, फिर कार सरपंच यो काम करे, सरपंच कर बजट को नहीं कुकर करे हर जी काम। हाँ, सरकार बजट देने को ला रही थी, ये किसान दिया हल हो गया, समस्या मिट गई थी सारी सारी बात। तो आप एक युवा सरपंच हैं, जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज पूरे भारत में हिंदुस्तान में जो कार्य कर रहे हैं, क्या लगता है आगे का भविष्य क्या होगा? ऐसे ही कार्य करते रहेंगे संत रामपाल जी, आगे भविष्य बहुत बड़ा भविष्य है। सारी जनता उनके साथ जुड़ने लग रही है। कोई भी ऐसा संत नहीं आया जो मतलब जेल में रहकर भी लोग उनके साथ जुड़ने लग रहे हैं। जेल में तो और भी संत आ रहे हैं, जो कौन जुड़ने लग रहे हैं, कटन लग रहे हैं उनसे सारा। ये उन्होंने किसान और मजदूर की मदद करी है, सबको एक साथ लेकर चले। किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग आए हो उनकी मदद की है, कभी उनको बना नहीं किया। लोग इसी प्रकार जनता जुड़ने लग रही है उनसे ज्यादा पता चल गया भाई वहां से ही मदद मिलेगी अपन और करता मदद पर मिले। हाँ, जब मुलाकात हुई संत रामपाल जी महाराज जी से तो क्या कहा संत रामपाल जी महाराज ने? संत रामपाल जी महाराज से यही कहा जी आपका आशीर्वाद बना दो हमारा पर, बस आशीर्वाद बना दिया जी, देख लो आप। गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप बारी बारी से जो है सर पर धारण कर लेते हैं। जय जयकार होती हुई संत रामपाल जी महाराज की आज गांव धोलू में संत रामपाल जी महाराज के इस काफले के इस रहमत के साक्षी बन रहे हैं। बहुत ही चारों तरफ से जो लोग हैं घरों से निकल कर संत रामपाल जी महाराज के इस विहंगम नजारे को निहार रहे हैं। हर किसान खुशहाल है, लोग हैरान हैं कि इतनी जल्दी मदद कैसे हो सकती है, लेकिन ये सत्य है और आपकी आंखों के सामने है कि आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पहुंचाई गई रहमत यहाँ पहुंच चुकी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, हम जिस तरह कहीं भी जाते हैं किससे मिलने के लिए, चाहे कोई मंत्री हो कोई नेता हो, तो हमें टाइम लगता है, बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ता है भाई आपको समय दिया जाएगा तब आप। मैं कल यहाँ से निकला, वहां जाता ही हमारे को ऐसा नहीं पूछा भी आप कहाँ से आए हो कैसे आए हो, हमने एक समस्या था, ये समस्या थी, सीधा हमें महाराज जी से मुलाकात करवा दी। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपकी समस्या हल हो जाएगी। फिर भी मन में एक शंका थी भाई ये समस्या शायद बारिश से पहले या महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, भाई टाइम तो लग ही सकता है कोई भी चीज का हल निकालने में। तो हम वहां से चले गांव में पहुंचे, उससे पहले उनकी टीम यहाँ आकर सर्वे करके चली गई। इतनी फास्ट सर्विस थी और आज सुबह उठे बोली उस तक पहला काम पाइप पहुंचा दी उन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ना तो कोई कर पाया ना ही कोई कर सके, जो किसानों के लिए खड़िया मजदूरों के लिए खड़िया, उन्होंने पूरा हरियाणा अपना किसानों की सुनी है। किसी भी धर्म को जाती हो लोग मान जाके मिले हो माने कदे मान ना को गरीबी पूरी जाती हो है पूरी धर्म को है या भाई अलग धर्म जिस मुसलमान लोग भी गए उनपर अपना अलग राज्य का बाकी मदद करी मैं खुला दिलूं जो को सोचे मुसलमान है वहां एक इंसान देखो भी वो इंसान है जो दुखी इंसान की मदद करी। लोग जाए मिलो आऊं कोई भी समस्या हल कर पाए, तो मैं उनकी टीम का संत रामपाल महाराज का धन्यवाद करता हूं जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर हमें इतनी बड़ी पाइपों की जो ट्राली भर के भेजी उन्होंने किसानों की मदद के लिए, तो उसके लिए पूरे गांव की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। संत रामपाल महाराज की जय। ऐसा है जी, रामपाल महाराज जी का हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कल हम रामपाल महाराज जी से मिले, कोई पर्ची लगानी नहीं पड़ी, कोई किसी की सिफारिश नहीं लगानी पड़ी, हमारे को सीधे दर्शन दिए और महाराज जी ने एक ही शब्द में कहा आप आगे ग्राम पंचायत दौड़ोगे, आपको क्या चाहिए। हमने समस्या बताई भाई कई दिनों से हमारी गांव की समस्या है, कम से कम 100-150 किले हर साल जमींदार के पानी से खराब हो जाती है और डाणियों में भी बहुत नुकसान होता है। तो रामपाल ने कहा, महाराज जी ने कहा भी आपको क्या चाहिए मौल जी, हमारे को या तो एक चूस पोल दे दो या हमारे को पाइप को सिस्टम बना कर दे दो तो हमारी कुछ फसलें खराब ना हो, डाणियाँ पशु। हम 3-4 साल से जमींदार बड़ा परेशान था। हम दिल की गहराई से रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। हमारी एक सुनाई से हमारी इतना बड़ा
काम किया। हम महाराज जी के चरणों में धन्यवाद करेंगे कि हमारी एक सुनाई से इतना इतना बड़ा हमारी सुनाई करी। धन्यवाद। जितना भी आप लोग सुन रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं स्कूल में टीचर हूँ और हमारे स्कूल के अंदर नैला की टीम, नैला के लोग ड्राइवर हैं भाई, वो बता रहे थे नैला दमन उन गाँव के अंदर इतनी सेवाएं दी जिसका कहने के बाद कुछ शब्द नहीं है। और ये जो आपकी पूरी टीम आई है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सरपंच साहब ने बताया था कि छोटे से आह्वान पर इतनी बड़ी सेवाएं बाबा रामपाल जी ने दी है। हम उनका पूरे धोड़ू गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह आगे उनका दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो। और अभी इसी के साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि धोड़ू गांव के अंदर जो सेम की समस्या थी आसपास, उसकी वजह से हमारे पूरे धोड़ू गांव की ज़मीनें खराब थी और उनके छोटे ज़मींदार हमारे मक्खन जी के खेत काफ़ी हैं। उनके साथ साथ एक दो छोटे ज़मींदार एक किले वाले बेचारे जब पानी भर जाता तो गांव में आते तो उनको रहने की जगह भी नहीं थी, लेकिन रामपाल जी की कृपा से ये जो असंभव काम था ये संभव हो पाया। रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी की जो टीम आई है डेरे से, मैं पूरी पंचायत की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे गांव की जो कि लगभग 200-250 एकड़ की जो पिछले काफ़ी 40-45 सालों से जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान मात्र 24 घंटे के अंदर संत रामपाल जी ने जो करके दिया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट के ऊपर इतनी बड़ी राहत सामग्री गांव धोड़ू के अंदर जो भेजी है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस कार्य में हमारे को काफ़ी पिछले सालों से हम भी प्रयासरत थे, काफ़ी सरकारों के पास भी हम गए तो किसी ने हमारी मतलब इस गांव की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। और मात्र रामपाल जी ने एक 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी राहत सामग्री भेजकर जो धोड़ू गांव को जो मतलब इतनी बड़ी सेवा दी है, हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। देखिए, इस ग्राम पंचायत में परमात्मा के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कल ही दोपहर को, और परमात्मा ने आदेश दिया बेटा वहाँ बाढ़ का एरिया है और वहाँ सर्वे करके आओ। तो ये पंचायत आई नहीं, जितने परमात्मा ने आशीर्वाद था हम इन तक पहले भेज दिए और सर्वे करके फिर गुरुजियों के चरणों में बताया, सर्वे पास कर दिया गुरुजियों ने। गुरुजियों के आशीर्वाद से कल ही इन्होंने इनको बता दिया गया था कि कल प्रोग्राम है। ये अचरज में देख भैया ऐसे कैसे हो जाता है कल, ये भगवान है भाई, भगवान ही अपने बच्चों की सुध ले सकता है, ना ही पृथ्वी को कोई लेने वाला नहीं। तो ये परमात्मा इतना जल्दी काम करते हैं, आप खुद अंदाजा ला लो, भगवान बिना ऐसे काम नहीं करते कभी। तो आज उनके आशीर्वाद से ये पाइप आपके गांव में उपलब्ध करा दिए गए हैं और हमारे लिए आदेश है, आपके लिए निवेदन है, जैसे ही ये पाइप भूमिगत कर दोगे उसी दिन टीम को फोन कर देना, हम गुरुद्वारे के चरणों में प्रार्थना कर लेंगे। दोबारा सर्वे होगी या कोई पाइप दब गया आप लोगों के तो गुरुद्वारे के चरणों में दोबारा बताया जाएगा। आज परमात्मा उनके पाइप दब गए हैं तो फिर आपको मोटर दी जाएगी। दोबारा सर्वे हो गया गुरुद्वारे के आशीर्वाद से, फिर दोबारा मोटर दी जाएगी। जितने जल्दी आप मेहनत करके दबाओगे उतने ही जल्दी आपको मोटर उपलब्ध करा दी जाएगी गुरुजियों के आशीर्वाद से। जितना भी गांव ने मान सम्मान गुरुजियों का किया है, पूरे गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं इस गांव का। जो सर्वे में इन्होंने प्रार्थना करी थी, प्रार्थना में दिन के 3000 फुट पाइप थे और एक मोटर थी। फिर जो सर्वे में पाया गया, जो इन्होंने पॉइंट बताया था गुरुजियों के आशीर्वाद से, वो पॉइंट पाया 5400 फुट। तो 5400 फुट की हमने प्रार्थना करी थी, गुरुजियों ने पास कर दी थी और एक मोटर 20 HP की वह गुरुजियों की दया से इस काम के लिए पास हुई थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव के किसानों और पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इतनी तेज गति से
किसी समस्या का समाधान होते नहीं देखा। कई ग्रामीणों ने बताया कि वे सिर्फ उम्मीद लेकर गए थे कि शायद कुछ महीनों में सहायता मिल जाए, लेकिन सर्वे और सहायता की प्रक्रिया इतनी तेज हुई कि लोग स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। किसानों का कहना है कि जलभराव के कारण हर साल फसलें खराब होती थीं, ढाणियों में रहने वाले लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते थे और पशुधन को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब उन्हें विश्वास है कि इस व्यवस्था के बाद उनकी खेती सुरक्षित होगी और आने वाली बरसात में उन्हें पहले जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गांव के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने भी इस सहायता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से चली आ रही परेशानी का समाधान मिलने से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। कितना क्या नुकसान हो रहा था? सन 200-250 एकड़ का लगभग हो जाता है, नहर पार उस साइड है। कितनी फसलें जो है डूबा करती, कौन कौन सी फसलों को नुकसान होता था? ये ज्यादातर तो चावल की फसल ही डूबा करती थी उस साइड। नरमा है, चावल है, बाजरी है, ज्वार है और डानियाँ भी है। 50-60 डानियाँ उस साइड। डानियों का नुकसान ज्यादा था फसल से, क्योंकि वो एक बार खराब होगी तो 15-20 लाख रुपए से कम बनती भी नहीं है। परेशान इतने सालों से थी और आज जो आप देख रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद पहुंची है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, जो भी किया है किसानों के पक्ष में। किसान मजदूर बचाओ अभियान में या वार्ड राहत में पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ इनकी वीडियो भी, और गाँवों में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ढाणियों वाले हैं या किसान हैं जिनकी जमीन डूबती थी, अब वो सभी कुछ है इस काम से। हाँ, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या लगा आज देख के? भाई इतनी जल्दी जैसे सरपंच जी कल गए और आज जो है सामान आ जाता है। बहुत बढ़िया लगा जी। कल शाम को ही गए थे और कल की तारीख में सर्वे होकर जो आज पाइपा उपलब्ध करवा दी गई है। जिस प्रकार से और भी हिंदुस्तान में लोग हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, साधु संत हैं, किसानों की मदद करने के लिए जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज आए, तो क्या नजरिया देखते हैं आप, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है जी। ये तो धोड़ू गांव के अंदर तो चलो आज आई है, जो अदर सेम वाले गांव है इनके अंदर तो जी पहले से 1 साल पहले से मदद करने लग रहे हैं महाराज जी। बहुत अच्छा किया जी, सेम से उनको राहत दिलवाई है। जो ये आज संत रामपाल जी ने महाराज जी ने ये पाइपें दी है, ये हमारे गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य के लिए प्राप्त हुआ है। हमारे पिछले गांव से कई सालों से, वर्षों से जो हमारे नहर पार का जो डूंगड़ का एरिया है वो पिछले कई लंबे समय से पिछड़ा था। जब बारिश का बाढ़ की आती थी उस टाइम हमारा ये गांव नहर पार की जो समस्या है वो पूरा जलमग्न हो जाती थी। 2 साल पहले ही, 2-3 साल के लिए बताएं तो आपको पिछले हर साल फसल मर जाती है उनकी। अब की बार ग्राम पंचायत ने शौक किया, कुछ ग्रामवासियों ने शौक से दनाना धाम में आश्रम में गए थे, वहाँ रामपाल जी के चरणों में। वहाँ उन्होंने हमारे लिए पाइप का प्लान ऑर्डर दिए हैं। 3000 स्क्वायर फुट का था वो पहले, अब 5400 फुट का पाइप पास करके दिए। मैं तो यही चाहता हूँ जल्द से जल्द जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी जमींदार जो भी हैं, जल्द से जल्द जो पाइप का समाधान करके पहले पाइप का अंडर करवा के अपना काम करवा ले, ठीक है, ताकि बारिश आने से पहले अपनी ये पाइप का काम करवा ले, ताकि सभी किसान साथी की फसल बची जा सके। हर साल मुआवजे के पीछे बढ़ते हैं, हर साल मंत्री के पीछे बढ़ते हैं, पर कोई सुविधा नहीं देता, कोई सुविधा। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अगर टेक्निकली भी देखा जाए तो हर साल कितना किसान जो है नुकसान उठा रहे थे इधर? हमारे यहाँ नहर पार की जो बताएं उस साइड की जो समस्या रहती है हमारे गांव को, नहर पार की ज़्यादा समस्या रहती है। वहाँ हमारे 60-100 एकड़ जो ज़मीन का एरिया है वो हमें हर साल जलमग्न रहता है। हर साल गांव से युवा पीढ़ी बंदे जाके निकाल के वहाँ से पशुओं को, गरीब बच्चों, छोटे बच्चों को निकाल के लेके आते, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता कितनी क्या बात पानी हो जाता है, रेस्क्यू करना पड़ता है। हाँ, रेस्क्यू करना पड़ता है। यहाँ हमारे यहाँ किश्तियों से जमींदारों को निकाल के लेके आना पड़ता है, गाँव वासियों को किश्ती की सहायता से निकाल के, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। 8-9 फुट पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे। एक फार्मर के लिए बहुत दुविधा सहन करनी पड़ती है। अब मैं तो ये कहता हूँ जल्द से जल्द, बढ़िया है रामपाल महाराज ने सुना है तो गांव के शौक के लिए जो पाइपें दी है वो बहुत बढ़िया काम किया है। आउन गाउन पे बहुत दिक्कत होती है, ये सारा समाधान हो गया भाई, सारा समाधान हो गया, अब बहुत बढ़िया हो गया। मैं तो ये कहता हूँ यदि जितनी पाइपें आई हैं, जो इस गाँव के सभी साथी इकट्ठा हो गए पाइप अंडरलाइन करवा के ले आएंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ बाद में क्या होता है, एक बार काम ढीले पे छोड़ दिया ना, फिर आगे धान वगैरह लगा लेंगे जमींदार, फिर कुछ नहीं होएगा, फिर वही समस्या रह जाएगी, भाई बारिश आएगी बाढ़ से फिर भरा जाएगा, फिर अपने पाइप कोई काम नहीं आनी। इससे बड़ी अभी ज़मीनें सभी की खाली पड़ी, उससे पहले पाइप दबा लेने में फ़ायदा है उनको। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है आज गांव धौलू जिला फतेहाबाद में आज सारा सामान जो है यहाँ पर पहुँचा दिया गया, इनको अभी हैंड ओवर किया जा रहा है। एक बार जानकारी लेते हैं कितना क्या सामान जो है अभी हैंड ओवर
करवाया जा रहा है और कितना सामान बकाया है जो इनको कुछ कंडीशन है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद जो इनको उपलब्ध करवाया जाएगा। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत दोलू, जिला फतेहाबाद, कल ही सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची थी और उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में 3000 फीट पाइप लाइन की और 1 मोटर की डिमांड करी थी। तो सतगुरुदेव जी का आदेश तुरंत सर्वे टीम को आया कि बेटा इनके गांव में जाके सर्वे करो। तो सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर सर्वे टीम तुरंत कल ही इनके गांव में पहुंची और ड्रोन से ग्राम पंचायत की मौजूदगी में सर्वे किया। सर्वे में इनका 3000 फीट पाइप की बजाय 5400 फीट पाइप बना और 1 मोटर 20 HP की। तो सर्वे टीम ने सतगुरुदेव जी को बताया कि सतगुरुदेव जी आपके आदेश अनुसार सर्वे कर लिया गया है और सर्वे में 3000 फीट पाइप की बजाय 5400 फीट पाइप बनता है। तो सतगुरुदेव जी ने तुरंत आदेश दिया कि बेटा कल ही सुबह जाकर इनके गांव में 5400 फीट पाइप और उससे रिलेटेड जितने भी जो SR, फेविकोल, आंडी, नट, बोल्ट, जितने भी जो एयर वाल, जितनी भी जो एसेसरीज होती हैं वो आज सतगुरुदेव जी के आदेश से इनके गांव में आकर ग्राम पंचायत को हैंडओवर करवा दी गई है। और जो मोटर है वो हमारे एक मोटर है जी 20 HP की। हाँ जी, सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे, ज़मीन में दबा लेंगे, तो ये सर्वे टीम को फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने के बाद में सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी। फिर सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार फिर सर्वे होगा। सर्वे होने के बावजूद फिर इनकी मोटर इनके गांव में आकर दे दी जाएगी। सर्वे में देखेंगे पाइप दबे कि नहीं दबे। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लियर करना है सर्वे में कि इनके पाइप दबे हैं या नहीं दबे। दबे होंगे तो मोटर मिल जाएगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक बार प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं। नमस्कार प्रधान। नमस्कार जी। सारा सामान प्राप्त कर लिया? जी कर लिया जी। क्या क्या हैंड ओवर किया सर आज? ये पाइपें हैं 5400 फुट और ये फेविकोल है वगैरह, नट वगैरह जो भी सामान इसके साथ में अटैच होगा वो सामान है जी साथ में। हाँ, मोटर की जो संतरामपाल महाराज जिस तरह भी पाइप दब जाएगी ना उसके बाद में हमें मोटर भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। कब तक दबा लो? ये जल्द ही हम ये जो दाना का सीजन है इससे पहले ही दबवा के हम फोन कर देंगे इनको, भाई हमें पाइप दाब लिया है मोटर का। जो आज जो है पूरी ग्राम पंचायत आपको सारा समाधान हो गया, 24 घंटे के अंदर समाधान हो गया, तो सारे गांव को संतुष्ट हैं संतरामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई सामग्री से? हाँ भाई, पूरा गांव खुश है, पूरे किसान खुश है भी इतना जल्दी इनका समाधान हो गया। और यही कहना चाहते हैं भी महाराज जी से भी अपना आशीर्वाद फिर से हमारे ऊपर बनाए रखें। आगे भी कोई समस्या हो तो उनके चरणों में हम दस्तक देंगे, भाई हमारी ये समस्या है इसका हल कीजिए। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा सामग्री जो है यहाँ पर आ चुकी है। पाइपों से जो है यहाँ पर भरी गाड़ी खड़ी है और जो है यहाँ पर पूरा फेविकोल है और नट बोल्ट है, हर चीज़ जो है संतरामपाल जी महाराज ने इस गांव में उपलब्ध करवा दिया है। धौल गांव आज संतरामपाल जी महाराज की कृपा से धन्य हो चुका है। इसी के साथ जो है धौल गांव का कार्यक्रम यहाँ पर जो है। आज गांव धौलू के किसानों को सिर्फ पाइपलाइन नहीं मिली है, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद मिली है। वर्षों से जलभराव की मार झेल रहे किसान अब अपने खेतों को सुरक्षित देखने का सपना साकार होते हुए महसूस कर रहे हैं। 5400 फीट पाइपलाइन और 20 HP मोटर की यह व्यवस्था आने वाले समय में सैकड़ों एकड़ भूमि और दर्जनों परिवारों को राहत देने का माध्यम बनेगी। गांव धौलू के लोग मानते हैं कि उनकी वर्षों पुरानी समस्या को सुनकर उसका समाधान करवाने में संत रामपाल जी महाराज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ग्राम पंचायत का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पाइपलाइन को भूमिगत कर स्थायी रूप से स्थापित किया जाए, ताकि आने वाले मानसून से पहले किसानों को इस सुविधा का पूरा लाभ मिल सके और धौलू गांव जल भराव की समस्या से मुक्त होकर खुशहाली की ओर आगे बढ़ सके।